मैं गैर मुस्लिम हूँ, यूं कह लो एक मुल्हिद, और मैंने किताब तो पढ़ी है, तो मैं गाफिल मुसलमान नहीं था। दलाइल के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जहाँ मालूमात आ जाएं, वहाँ नामालूम गायब हो जाता है। क्या इस मौके पर खुदा कोई हल है? अगर हल नहीं है तो फिर क्या है? जब आप कायनात की तशरीह किसी और चीज से करते हैं, आप रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। अगर मैं साइंसी नुक्ता नजर को तरजीह दूं, यह अब भी मेरे लिए एक नजरिया ही है। क्या आप मुझे कशिश शकल एक मादे के तौर पर दिखा सकते हैं? हम इस चलती फिरती चीज को कानून कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ये कहना है कि आपका दिया हुआ नाम काम कर रहा है। क्या इसका ये मतलब नहीं निकलता कि आप किसी को मान लें? फिर इसे YouTube पर नशर करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका अकीदा क्या है? मैं गैर मुस्लिम हूँ, यूं कह ले एक मुल्हिद। ये भी कहा जा सकता है कि मैं एक एग्नोस्टिक हूँ। क्या आप पहले मुसलमान थे? मैं मुसलमान हुआ करता था। मैं अक्सर जुमे की नमाज के लिए जाया करता था। मेरे ख्याल में मुझे 50% सोशल मीडिया ने मुतासिर किया। दरअसल ये मजाक के जरिए हुआ। तो आपकी राय किस सूरत में बदल सकती है कि आप दोबारा एक खालिक पर ईमान ले आएं और इस्लाम की तरफ लौट आएं? एक तवील अरसे से मैंने खुद से ये सवाल नहीं किया, क्योंकि मेरा मौजूदा नुक्ता नजर मुझ में रच बस गया है। मैं नहीं सोचता कि अगर खुदा जाहिर हो जाए तो मैं इसे मानने लगूंगा। इस मरहले पर अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि मुझे खालिक के वजूद की कोई वजह मिल गई है, मेरा ख्याल है ये बहुत अंदरूनी तब्दीली होगी। दलाइल के लिए बहुत देर हो चुकी। क्यों? क्योंकि ये सब 1500 साल पहले हुआ है। लेकिन सबूत तो अब भी सबूत है। मुझे कुछ बहुत ठोस सबूत चाहिए, लेकिन इसके अलावा ये दलाइल और नुक्ता नजर मेरे लिहाज से मुनासिब नहीं है। जबकि मैंने किताब भी पढ़ी है, तो मैं गाफिल मुसलमान नहीं था। क्या ख्याल है कि अगर मैं कुछ बहुत माकूल सबूत अभी पेश कर दूं, क्या आप गौर कर सकते हैं कि दोबारा अपना ख्याल बदल लें? क्यों नहीं? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, क्योंकि इग्नोस्टिकिज्म नामालूम के बारे में है। नामालूम होने के लिए जरूरी है कि कोई भी मालूमात ना हो, लेकिन जहाँ मालूमात आ जाएं, वहाँ नामालूम खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सबूत, कोई सुराग ना हो, तो आप कह सकते हैं कि ये नामालूम है। लेकिन जब हम कायनात को देखते हैं तो हम एक अलहदगी में हैं, जिसे हम एक मुकम्मल सच्चाई मान लेते हैं और उसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? सिफात हवा में मोल्लक नहीं होती। फर्ज करो हम साहिल समंदर में हैं और हम समंदर के ऊपर चमकती हुई धूप देखते हैं। यहाँ या तो हम ये कहेंगे कि अगरचे सूरज हमें नजर ना भी आ रहा हो, तब भी हम मान लेंगे कि सूरज हमारे ऊपर मौजूद है। या हम यूँ कहेंगे कि मुझे हर छोटे से छोटे जर्रे के अंदर सूरज के वजूद को उसके माखिज और उसकी ताकत के साथ तस्लीम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रोशनी मौजूद है और मुझे इस रोशनी की निस्बत किसी चीज की तरफ तो करनी है। ठीक है। लेकिन जब मैं खुद जाकर पानी के ज़रात के अंदर देखता हूँ, जब हर जर्रे का जायजा लेने के बाद भी मुझे इस सूरज का माखिज नहीं मिलता, खुद ब खुद दिखाई ना देने के बावजूद सिर्फ एक ही इम्कान बाकी बचता है, और वो है सूरज का वजूद मानना। अगर पानी के ज़रात साये में आने के बाद इस जरिए को खो देते हैं, तो मैं कहूँगा कि उनकी ये रोशनी खुद से हरगिज नहीं है और लाजमी तौर पर कोई दूसरा मुंबा तलाश करूंगा। ठीक, ये दुरुस्त है। तो हम कायनात को देख रहे हैं। मैं सिफात को कैसे देखता हूँ? जैसे इल्म, रजा, ताकत, जिंदगी, हिकमत। मैं एटम्स पर नजर डालता हूँ। वो जहाँ भी जाते हैं शऊरी हरकत करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में आते हैं और वो उस निज़ाम में दाखिल होते हैं जो हमारे जिस्म को बनाता है। जब हम बोलते हैं तो हवा में एटम्स मौजूद हैं। जब हम इन एटम्स पर नजर डालते हैं तो बैक वक्त सैकड़ों आवाजें, सैकड़ों किस्म की महक और जायके आपस में मिलाए बगैर मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इन एटमों को देखता हूँ, मैं इनमें सिफात नहीं देख सकता, जैसे इल्म, रजा, ताकत, जिंदगी, हिकमत या रहमत। एटम्स जो देख नहीं सकते, उनसे आंख बनती है जो देख सकती है। एटम जो सुन नहीं सकते, उनसे कान बनता है जो सुन सकता है। और एटम जो जज्बात से खाली होते हैं, मिलकर इंसानी जिस्म बना सकते हैं जिसमें एहसासात होते हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इन सिफात को हवा में लटका दूं। या तो मैं ये कहूँगा कि इन एटमों में ये सिफात हैं, या मैं कहूँगा कि सूरज की तरह पर्दे के पीछे कोई है। ये इसी के मज़ाहिर हैं जो मैं इल्म, इरादा, ताकत और जिंदगी के मज़ाहिर के तौर पर देखता हूँ। और जिस तरह मैंने खुद करीब से पानी के ज़रात का मुशाहिदा किया था, जब मैं एटमों को करीब से देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि इनमें कोई खासियत नहीं है, तो मैं कहता हूँ जरूर कोई तो है जो पसे पर्दा इन एटमों का निजाम चला रहा है, क्योंकि एटम मुसलसल प्रोसेसिंग जारी रखते हैं। पहली मिसाल में जैसा कि हम सूरज को तस्लीम करते हैं, क्या यहाँ मेरे लिए किसी के वजूद को तस्लीम करना ज्यादा बामानी नहीं? तो अब आपने जरा बात की कुछ उलझाने वाली। आप मुझे उलझा रहे हैं। ये एटम जिसके आप बात कर रहे हैं, एटम में हमदर्दी, ताकत और दीगर चीजों की तलाश, मुझे नहीं लगता कि इन्हें इस तरह तलाश करने की कोई जरूरत है। जब किसी चीज को देखते हुए सोचा जाए कि क्या इसमें ये है या नहीं, मुझे इस तरह सबूत नहीं मिल सकता। दरअसल आप जो कह रहे हैं वो इसके मुतालिक है जिसे आप तलाश कर रहे हैं और जिसे आप तलाश करना चाहते हैं। अगर
अगर मैं खुदा की मार्फत ना ढूंढूं बल्कि निजाम फितरत के अब तक कायम रहने के बारे में सोचूं, अगरचे मेरे जहन में बनाने वाले का तस्वुर ना हो, ये सवाल इसी तरह जारी रहेगा और ये अपना रास्ता तलाश कर लेगा। तो क्या आप कोई हल तलाश कर सकते हैं? क्या इस मौके पर खुदा कोई हल है? दोस्त, मैं कह रहा हूँ अगर ये हल नहीं तो फिर क्या है? क्योंकि हमने कहा सिफात हवा में मुअल्लक नहीं होती। एक एटम आंख में क्यों आएगा और क्यों आंख के सेल में तब्दील होगा? वो कान में आकर कुछ और बन जाएगा, या अंदरूनी अज़ा की तरफ आ जाए और किसी दूसरे निज़ाम में तब्दील हो जाए, या इल्म, मर्जी या ताकत के बगैर इस निज़ाम को हर वक्त मुनज़्ज़म रखे। तो क्या मैं इन सफ़ात को किसी से मंसूब ना करूं? खैर, मैं एक साइंसदान की तरह आपके सामने इसको बयान तो नहीं कर सकता। 13 अरब साल पुरानी कायनात की तारीख में कुछ चीजें कैसे इकट्ठी हुई, वो कैसे इकट्ठी रहीं, वो कैसे और किस तरफ जा रही हैं, इन सब पर तहकीक जारी है और लोगों की एक बड़ी तादाद इसकी वजह मालूम करने के लिए लगी हुई है और अच्छी खासी सरमायाकारी की जा चुकी है। सरमायाकारी तो है, लेकिन कोई जवाब भी है? दोस्त, मेरा बस ये पूछना है, मेरा मतलब है मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर आप साइंस की तरफ भी रुजू करते हैं, मैं देख सकता हूँ कि उन्हें भी एटम में ये सिफात नहीं मिलती हैं। मेरा मतलब है कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब मिल ही जाए ये जरूरी नहीं। हमें इनका जवाब तलाश करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे लिए तलाश करते रहना ज्यादा जरूरी है। एक सियारा, उसके गिर्द एक सैटेलाइट है। अगर मैं कहूँ इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन एक सैटेलाइट इसके गिर्द घूमता है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं भी आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा जवाब, जैसे कि मैंने कहा, इल्म, मर्जी, ताकत और बका को इसकी तरफ मंसूब करना है। बका क्या है? हर चीज को रवां दवां रखना और निजाम को संभालना। चांद ये नहीं कह सकता कि मुझे जमीन से इतने फासले पर रहना जरूरी है, मुझे घूमना है या ऐसा कुछ, क्योंकि उसमें इरादा, कुव्वत या इल्म नहीं है जो निजाम को संभाल सके। मेरा मतलब है इसके पीछे जरूर कोई न कोई है जो इस निजाम को चला रहा है। और मेरा कहना है कि कशिश सकल नाम की कोई चीज है। ये जमीन की कशिश सकल है जो चांद को उस फासले पर रखती है और चांद किसी न किसी तरह एक टुकड़ा बनकर जमीन के मदार में दुरुस्त सिमत पर आ गया है। क्या आप मुझे कशिश सकल एक मादे के तौर पर दिखा सकते हैं? तो दरअसल तजर्बाती तौर पर यकीनन मैं इसे नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको इस तरह दिखा सकता हूँ। बतौर मवाद? मैं इसे बतौर मवाद नहीं दिखा सकता। मैं किसी गैर मादी चीज पर यकीन रखता हूँ, आप यही कह रहे हैं ना? ठीक नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्तलिफ पैमाइशी आलात का इस्तेमाल करते हुए आप आज वो चीजें देख सकते हैं जो आज से 10 साल पहले अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। क्या कोई ऐसा मवाद मौजूद है जिसके बारे में आप कह सकें कि ये कशिश सकल का कानून है? मेरा मतलब है अगर मैं यहाँ थूकता हूँ तो ये कशिश सकल है, इसका जमीन पर गिरना कशिश सकल है। बहुत खूब, तो ये एक मुशाहिदा है। तो हो क्या रहा है? यहाँ दो चीजें करीब आ रही हैं। मैंने इसका इनकार नहीं किया। यकीनन जिसे हम कशिश सकल कहते हैं वो मौजूद है। कानून काम नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कहा तंबाकू नोशी ममनू है, उसकी सजा जुर्माना है, और वो इस कानून को यहाँ पोस्ट कर देते हैं। और अगर हम यहाँ सिगरेट नोशी करें तो क्या ये कानून हम पर जुर्माना कर सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम एक ऐसी किताब को मानने के बारे में बात कर रहे हैं जो कवानीन से भरी हुई है। दोस्त, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, ये हमें जुर्माना नहीं कर सकती। हमें जुर्माना कौन कर सकता है? हमें जुर्माना इस कानून को नाफिज करने वाला अफसर कर सकता है जिसने यहाँ कानून बनाया हो, जो यहाँ कानून का इंतजाम और निफाज करता हो। बिल्कुल इसी तरह मैं किसी ऐसी हस्ती को तस्लीम करता हूँ जो कशिश सकल के इस कानून को नाफिज और मुनज़्ज़म करती है। जैसा कि मैंने कहा, ये कानून खुद नाफिज नहीं होता, नीज कशिश सकल के कानून के साथ। जिस तरह चांद जमीन के करीब आता है और गर्दिश करता है, मैं कह रहा हूँ कि कोई है जो कशिश सकल के इस कानून की भी निगरानी करता है, उसके फैसले के नतीजे में जो वो अपने इल्म और कुदरत से करता है। मैं कहता हूँ कि वो इस कानून को अपनी मर्जी से लागू करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कानून खुद काम नहीं करता। चलें यूं समझें कि मैं बी लिख रहा हूँ और मैं इसी तरह ये लिखता रहता हूँ। मैं इसी तरीके से अपने हाथ को हरकत देता रहता हूँ। अब जब आप मेरे हाथ और इसकी हरकत को देखें, आप कहेंगे ये हर वक्त इसी तरह हरकत करता रहता है, तो ये एक कानून बन गया। आप ये नहीं कह सकते कि कानून बी ये काम कर रहा है। कानून बी काम नहीं करता। मैं कहूँगा कि कोई है जो पसे मंजर में कानून बी को वाजे और इसको लागू कर रहा है। कानून भी हर्फ बी को नहीं लिखता। यहाँ भी कशिश सकल का कानून खुद ब खुद काम नहीं करता। मैं कहूँगा कि कोई है जो पस मंजर में इस कानून को लागू करता है, वही ये काम कर रहा है, वही इसे चला रहा है। ये कोई इस तरह से बनाई गई चीज नहीं है। हम इस मुतहरिक चीज को एक कानून का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपका दिया हुआ नाम इस काम को इंजाम दे रहा है। देखो, कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसको कानून कहना हमारा अमल है, लिहाजा हमें लगता है कि इसे कोई नाम दे देना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, हाँ, हम इसे एक नाम दे रहे हैं, लेकिन वो नाम ये काम नहीं कर रहा। जी हाँ। और उसके पीछे
हाँ, मैं दोबारा इसी नुक्ते पर आ रहा हूँ। मैं पूछता हूँ, कौन है जो ये फैसला करता है कि इन तमाम कवानीन के साथ निजाम को चलाया जाए? जब मैं एटम को देखता हूँ और जब मैं कशिश शकल जैसे कवानीन को देखता हूँ, एक बार फिर मैं देख रहा हूँ कि इनमें कोई सिफात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एटम के पीछे किसी ऐसी हस्ती को तस्लीम करना जिसमें इल्म, मर्जी, ताकत और जिंदगी हो, जो निजाम को इन नामों के साथ चला रहा है जिन्हें हम कानून कहते हैं। दर हकीकत हमें इस हस्ती की सिफात को कबूल करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं साइंसी नुक्ता नजर को तरजीह देता हूँ, यह भी मेरे लिए एक नजरिया ही है। ये बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है जो साबित हो चुकी हो। क्या चीज? ये ख्याल कि इस निजाम को चलाया जा रहा है इसलिए कि क्या हम चलाने वाले को देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते, लेकिन यकीनन आप कहेंगे सूरज की मिसाल की तरह कुछ। लेकिन आपने ये भी कहा जो चला रहा है कानून को तस्लीम किए बगैर। आपने एक ऐसी चीज को तस्लीम किया जिसे आपने देखा नहीं। क्या मतलब? आपने कहा कानून, कशिश शकल का कानून ये करता है, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं देता। मेरा मतलब है आप दिमाग को भी नहीं देख सकते। हम दिमाग के वजूद को तस्लीम करते हैं। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। जैसा कि आप खुदा को मानते हैं गैबी वजूद किसी तौर पर, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि खुदा ऐसा ही हो, उसका होना जरूरी नहीं है। जब आप कायनात की तशरीह से नहीं करते बल्कि किसी और चीज के साथ करते हैं, आप कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। आप अपना रास्ता तलाश करते हुए चलते रह सकते हैं। दोस्त, फिर मुझे बताओ, तो जैसा कि मैंने कहा, ये एटम फिर ये सब कैसे अंजाम देते हैं? बताइए। हर सेकंड में 3 लोग पैदा हो रहे हैं। डीएनए इंसानों में इस पेचीदा ढांचे को तश्कील देता है। क्या कोई किताब एक महल तामीर कर सकती है? बिलफर्ज हम यहाँ इस इमारत की प्रोजेक्ट बुक देखते हैं। जब मैं इस किताब को देखता हूँ, मुझे इस इमारत की तामीर के मुताल्लिक हदायत दिखाई देती हैं। क्या ये किताब इस इमारत को बना सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस किताब को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा शख्स जो इस किताब पर अमल कर सके कुछ बना सकता है। बहुत खूब दोस्त। इसी तरह भी है कि इसका ताल्लुक आपके नुक्ते नजर से है। आप वहाँ कुछ देखते हैं, आपको मालूमात नजर आती है। मालूमात के साथ यहाँ ऐसा ही होना चाहिए। आप इसे अपने दिमाग से या किसी और तरह से तलाश करते हैं, ये वो नहीं है। डीएनए एक किताब है, मुसन्निफ नहीं। कोई डीएनए की किताब के जरिए ये सब कर रहा है, बिल्कुल जैसे आपने अभी कहा। देखो, डीएनए हमारे पढ़ने के लिए किताब है। ढांचा बनाते वक्त ये ढांचा बनाने के लिए किसी किताब की शक्ल में नहीं रहता। बात यह है कि ढांचे का दारोमदार डीएनए की शक्ल और साख्त पर है। दरअसल इसे मजबूर किया जाता है। कौन मजबूर कर रहा है? डीएनए खुद ही से मजबूर कर रहा है। डीएनए एक किताब है। आइए डीएनए को देखते हैं। एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन, 4 बुनियादें हैं। चलें इनको दोबारा देखते हैं। वो 4 अनासर से बने हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और चौथा कार्बन। ये एटम हैं और दीगर अनासर भी हैं। एक बार फिर, अब जब आप इनको देखते हैं, इनके अंदर ये सिफात नहीं है, ना इल्म, ना मर्जी, ना ताकत, ना जिंदगी। एक बार फिर मुझे इनमें ये सिफात नजर नहीं आती। फिर एक किताब तो इस इमारत को नहीं बना सकती। जरूर कोई है। और जब हम ये कहते हैं एक मैनेजर, एक बिल्डर की मौजूदगी जो डीएनए की किताब से ये सब करता है, वो जहन में आता है। मैं दोबारा इसी नुक्ते पर आ रहा हूँ। डीएनए भी खुद ऐसा नहीं कर सकता, कानून भी ऐसा नहीं कर सकता, और एटम भी ऐसा नहीं कर सकते। मेरा मतलब है हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। और जो हम देख रहे हैं, जैसे कि हम पहली मिसाल में बहुत वाज़ेह तौर पर ये देख सकते हैं, और इन मिसालों में भी इसके पीछे, डीएनए के पीछे, इन निज़ामों के पीछे जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम कानून कहते हैं, एटमों के पीछे क्या कोई ऐसी जात मौजूद नहीं होगी जो ये सब कर रही है? किसी तरह इसका पता लगाना, ये समझ में ना आना आम बात है। मेरे लिए इसे समझाना मुश्किल हो सकता है। ये एक अंदरूनी मामला है। ज्यादा वाज़ेह तौर पर एक एटम को कोई कुछ एक शाऊर हदायत देता है। मान लेते हैं ऐसा ही है। अच्छा, मैं फिर कहता हूँ, मेरा मतलब ये कि मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। ये एक हकीकत है। मैं अपनी जिंदगी किसी दूसरे जानदार मखलूक की तरह ही गुजार रहा हूँ। अपनी जिंदगी की हदूद में रहते हुए मैं इसकी इंतहा तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। हम एक खास अंदाज में रहते हैं। क्या दिमाग वहाँ नहीं जाएगा? आपने पूछा। हाँ, वो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सबूत है। फिर सबूत क्या है? लिहाजा अगर आपका दिमाग वहाँ जाता है, इसमें आपके लिए सबूत क्या है? क्या आप कहते हैं मुझे इसे देखना पड़ेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि इतना सती है, लेकिन मेरा मतलब है बिल्कुल हाँ, मुझे इसको देखना पड़ेगा या एक बेहतर तशरीह लानी होगी, या शायद मुझे किसी तरह से वजह जानने की जरूरत है। जब मैं इसके बारे में इस तरह शिद्दत से सोचता हूँ जो आप पूछ रहे हैं, वो अच्छे सवालात हैं। ये एक मजहब ही है जो बिलाखिर खुदा पर ईमान की तरफ ले जाता है। मारूफ दीन के तकाजे या वो जगह जिनकी जानिब ये लोगों को मायल करता है, वो सफर मैं इससे लुत्फअंदोज नहीं हुआ। क्या कवानीन बहुत ज्यादा थे? मेरा मतलब है बहुत ज्यादा से भी ज्यादा। ये आज के लिए मुनासिब नहीं लगता था। मेरा मतलब है कि मैं ऐसी दलील पेश नहीं कर सकता कि कोई खुदा नहीं है। ये जहन का सफर है, और जहन का सफर वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ ये मुतमिन हो जाए। मेरा मतलब ये एक बहुत गहरा मौजू है। अब शायद हमने एक मौजू के बारे में बात की, चंद उन्वनात, लेकिन मैं सैकड़ों मौजूआत पर बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस्लाम की तशरीह के लिए भी तैयार हूँ, और मैं ये साबित करने के लिए भी तैयार हूँ कि वो हकाइक आज भी दुरुस्त हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम फिर बात करेंगे। शुक्रिया।